बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। ट्रेन हादसे का शिकार, कप्तान की बड़ी पेशकश, 30 अरब का तखमीना, तकर्रुरी सही या गलत, और लाहौर कलंदर सबसे पहले। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में पुलिस जमान पार्क के एतराफ गश्त किया है, जिसके बाद पीटीआई के कारकुन अलर्ट हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके के सर्च ऑपरेशन किया और जो मामूल की बात है, पुलिस के मुताबिक इलाके में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी और कैदियों की 3 वैन भी गश्त के मौके पर पुलिस काफिले के साथ थी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में पुलिस ने जमान पार्क के एतराफ में गश्त किया पुलिस के जाने के बाद, जिसके बाद पीटीआई के कारकुन अलर्ट हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। जो मामूल की बात है, पुलिस के मुताबिक इलाके में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की गाड़ियां भी शामिल है और कैदियों की 3 वैन भी गश्त के मौके पर पुलिस काफिले के। लाहौर के बाद कराची का रुख करें। कराची कालापुल के करीब खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। पेशावर जाने वाली ट्रेन रवानगी से चंद मिनट के बाद ही हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से पेशावर के लिए रवाना हुई। हादसे के बाद ट्रेन 3 घंटे से ज़ायद ताखीर का शिकार रही। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक एसी कैबिन पटरी से उतरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके लानी मुर्तजा शरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। रैसी हुकाम के मुताबिक जाँ बाग अफराद की लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बाग अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। कबालिया में चिचावतनी रोड पर ऑयल टैंकर के ब्रेक फेल हो गए। बेकाबू ऑयल टैंकर ने मुतादिद अफराद को कुचल दिया। जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक जख्मी होने वालों में से 3 की हालत अफसोसनाक है। पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। बुलेटिन में आगे देखिए। खान का मुआफी का ऐलान। सियासी मैदान का रुख करें। ख्वाजा आसिफ को इमरान खान का सच बर्दाश्त न हुआ, तैश में आ गए। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान बार बार एस्टेब्लिशमेंट को कहता है कि मैं यतीम हो गया हूं, मुझे गोद ले लो, सियासी तौर पर यतीम हो चुका हूं, मेरे सर पर हाथ रखो। इमरान खान बुज़दिल आदमी है, जेल जाने से डरता है, कहता है जेलें भरो, खुद जमान पार्क में बैठा हुआ है। पुराने कहते हो कोर्ट मार्शल करो, नवा कहता मनु मिल नहर वाले बोलते ये गल ही है। यानी वो बार बार कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे गोद ले लो। मैं यतीम हो चुका हूँ सियासी तौर पे और मेरे सर पे हाथ रख। सिर्फ लोगों को जस्टिफिकेशन देता है कि मैं गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा। डरता है जेल जाने से, बुज़दिल आदमी है। वर्करों को जो है वो जेलों में भेजता है, उनको कहता है जेलें भरो, और ख़ुद जो है प्लस्तर चढ़ के वहाँ पे जमान पार्क बैठा रहता है, जमानतें कराता रहता है। बुज़दिल आदमी है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बुज़दिल आदमी। पूरी कौम इमरान खान के साथ है। शाह महमूद कुरैशी की बोलियों से खुसूसी बातचीत। कहा जेल भरो तहरीक कामयाब हो गई है। कौम को मुश्किलात से सिर्फ इमरान खान की क़यादत ही निकाल सकती है। देखिए, मैं कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया, जिस यकजहती का उन्होंने इजहार किया और जो उन्होंने हमारा हौसला बांधा। जिस किस्म के पैगामात आ रहे थे जेल में, मैसेजेस हमें डायरेक्ट तो नहीं मिलते थे क्योंकि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था, कैद तन्हाई में था, लेकिन इत्तलात मिल जाती थी कि भाई फ़लाँ का पैगाम आया, फ़लाँ का पैगाम आया। और इमरान खान की क़यादत पर सबको इत्तफाक है और उनके पैगाम को, उनके मिशन को आगे लेके चलना है, उनके विजन को आगे बढ़ाना है और वो यकजहती से। दोहरे निज़ाम पर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के अदलिया पर हमले, 200 पेशियां बामुकाबला 2 पेशियां, 2 साल मुकाबला फौरी जमानत,
6 माह तक बेल नहीं, बमुकाबला एक दिन में 4 बेलें। ट्विटर पर लिखा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा और गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी। सब छोड़े, आइन तोड़ने पे सजा तो दें। रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार दुरानी कहते हैं गवर्नर केपी को भी इलेक्शन की तारीख देना पड़ेगी। इमरान खान ने पीटीएम का हौसला खत्म कर दिया। ये जहांगपुर में धांधली के बावजूद इलेक्शन हार गए। बोल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन जरूर होगा। खैबर जो इस वक्त जो है हमारे पे एक गवर्नर मुसल्लत किए गए हैं, उनको डेट देनी पड़ेगी। जो हिम्मत और हौसला है ना जी इस पीडीएम का, वो इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। राजनपुर एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है हमारे लिए कि इन लोगों ने कोई ऐसा हरबा छोड़ा नहीं जिससे इलेक्शन को जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी इनको बांधा हुआ है कि जी आप कोई भी क्लॉज ऐड नहीं करेंगे जिसमें कोई रीज़न क्रिएट करेंगे इलेक्शन ना हो। तो इलेक्शन 30 अप्रैल को इंशाल्लाह होगा जी। जब दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाए और उसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात हों तो हमें फ़ायदा ज़्यादा है इसमें। एग्जैक्टली वो ज़बान जो है मरीम नवाज़ ने यूज़ की और इसकी कोई अदालत नहीं है जो उसका नोटिस ले ले कि बरमला उनके ऊपर ज़ाती ज़िंदगी पे दोबारा अटैक हो रहा है। इस वक्त मरीम नवाज़ जिस तरह वो बोल रही है वो एग्जैक्टली वो लैंग्वेज बोल रही है जिसमें जब इमरान खान साहब पे नवंबर में अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ, वही ज़बान है। आवाज़ बोल न्यूज़ बना आवाम की ज़बान। शहरियों का बोल न्यूज़ से इजहार मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। माइक को चूम लिया, बोल को पसंदीदा चैनल करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता माह चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दिया था। पीटीआई ने चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। वज़ीर आज़म को राजा रियाज के बजाय शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि ये नैब को और चेयरमैन नैब जो हैं उनको एक मुतनाज़े जो फैसला है वो नहीं लेना चाहिए। जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बन चुके हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और जो कंसल्टेशन राजा रियाज के साथ है वो गैर कानूनी होगी। सो जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब जो हैं, मेरा ख्याल ये है कि उन्हें ये चाहिए कि वो सही प्रोसेस इख्तियार करें और उनका नाम भी आ सकता है। हमें उनको शख्सियत के ऊपर मसला नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है वो कंट्रोवर्शियल है और वो क्यों एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस के जरिए आएंगे। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख कहते हैं कि एग्जेक्ट की आड़ में दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उसके ताने बाने एक चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। जब ये तस्लीम कर लिया गया कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो फिर हमारे खिलाफ केस का क्या जवाब है। प्रोग्राम तज्जिया में शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। हज़रत अली जो बड़ा मशहूर और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। छापे, गिरफ्तारियां, पर्चे, मुकदमे और पेशियां, बोल के खिलाफ जुल्म के ज़ाब्ते और इंतकामी कार्रवाइयां। उफ, क्या जुल्म है। हज़रत अली का कौल है जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब ये तस्लीम कर लिया गया कि जुर्म नहीं हुआ तो फिर इस केस का क्या जवाब है। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? शुएब शेख ने कहा एग्जैक्ट को बहाना बनाकर दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। तो इन द एंड गर्ज ये कि उन्होंने कहा जी जो भी कुछ एग्जैक्ट कर रहा था वो सारा लीगल था और कभी कोई क्राइम हुआ ही नहीं। ये उनके जुमले हैं, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कोई क्राइम ही नहीं कमिट हुआ, लेकिन केस चल रहा है। ये स्टेटमेंट जब एक आईओ, एक मुद्दई, एक तफ्तीशी अफसर खुद जमा कराए तो वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जमा करा रहा है ना। वो स्टेटमेंट हाई कोर्ट में सबमिट किया उसने, ये छोटे कोर्ट की जिरा के दौरान थोड़ी कहा है। और यही स्टेटमेंट उस वक्त के डीजी FIA ने, यही स्टेटमेंट इस किस्म की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट की, उसमें भी यही बात की।
अब एक इदारा जो खुद मुद्दई और तफ्तीश कर रहा था वो ये मान चुका, लेकिन हमारा केस चल रहा है। ये मैं हैरानकुन बात ये है, वो अपने स्टेटमेंट में ये भी बता रहा है कि ये असल में केस इसलिए हुआ था कि एक साजिश हुई थी, एक चैनल मालिक ने साजिश की थी, ये उसके गवाह ने एतराफ़ किया है और नाम भी है इसमें उसका, उस मालिक का। प्लस उस वक़्त का जो इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि मेरे चंद मालिकान आए थे और हमने उस वजह से किया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बात भी। गर्ज ये कि एक साजिश हुई जिसकी वजह से ये आपने केस दर्ज किया और आपने 6 घंटे के अंदर एक आर्टिकल के अकाउंट बंद, गाड़ियां फ्रीज, कंपनी पे कब्जा, जितने हमारे ऑफिस थे उन पे कब्जा और पता नहीं क्या जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम नहीं हुआ, तो अब ये केस कौन चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, जो अभी रिसेंट ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी, कब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। ये स्टेटमेंट पास कर, ये जजमेंट है। अब ये सब कोर्ट ने मानना है इसको कि हमारा केस चला कौन रहा है, जब ये सब माना जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट मिसाल कब से कायम करना शुरू किया। बोल के को चेयरमैन ने कहा IT कंपनीज के साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कैसे जमा हो सकेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली इसी किस्म के केस में इन्होंने कुछ IT कंपनीज के ऊपर छापा मारा, FIA ने, और इसी किस्म की कार्रवाई की। अच्छा, उस केस के अंदर तो उन IT कंपनीज के खिलाफ अमेरिकन गवर्नमेंट के एक ऑफिस की सैंक्शंस हैं जो पार्ट है इस केस का, लेकिन FIA ने बाद में कहा जी हम इस केस को चलाना नहीं चाहते, बरी कर दिया अदालत ने। इसी सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया उसको, हमारा सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, उनको बरी कर दिया। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में कई बात की कि ये बरियत कैसे है जब सैंक्शंस लग गई और दिस एंड दैट। लेकिन मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क की IT कंपनीज हैं, उनका ये केस रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप IT एक्सपोर्टर के साथ इस तरह के जुल्म करेंगे तो कौन एक्सपोर्ट करेगा? फिर जब IT की एक्सपोर्ट नहीं होगी फिर ना नौकरियां होंगी ना एम्प्लॉयमेंट होगी। आप सोचें ना, बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर सकते थे पाकिस्तान से, वो आपने डैमेज किए, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। जुल्म के इन तमाम ज़ाब्तों, इंतकामी कार्रवाइयों और ओछे हथकंडों के बावजूद बोल मुल्क में आइन की पासदारी, कानून की पाबंदी, इंसाफ की अमलदारी, अदलिया की आजादी और वतन अजीज की खुद मुख्तारी के लिए डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।